जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा गुरु जी हमें समझाते आए हैं कि तेरे सोचने से पहले ही तेरा काम करना शुरू कर दिया जाता है। मैं तेरे सोचने से पहले ही उन सब चीज़ों की तैयारी कर चुका होता हूँ जो तुझे देना है, जो तुझे मिलना चाहिए या जो तू चाहती है। लेकिन हम हमेशा टेंशन में रहते हैं कि गुरुजी ये कैसे होगा, ये कब होगा, आप हमारी ये अरदास पूरी कब करोगे। लेकिन गुरुजी उस पर अपना काम शुरू कर चुके होते हैं, बस हमें सब्र रखने के लिए कहते हैं। इसलिए हमें कभी भी गुरुजी से ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमें हमेशा गुरुजी को शुक्राना करना चाहिए कि जो आपने हमें दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो आपने हमें नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। क्योंकि जो हमें नहीं मिला, क्या पता उसके पीछे बहुत अच्छा राज छुपा हो। गुरु जी ने हमारी अच्छाई के लिए हमें वो ना दिया हो, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम गुरु जी को कोसते हैं, हम गुरु जी को बोलते हैं हमें ये क्यों नहीं दिया। हमें गुरु जी के इशारों को हमेशा समझना चाहिए और गुरु जी पर हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जैसे ही वो कुछ सोचती हैं, गुरु जी उसको पूरा कर देते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैंने जब अपना दूसरा सत्संग शेयर किया था तब मैंने बताया था कि मुझे कैसे गुरुजी ने लोहड़ी के वक्त स्वप्न दर्शन दिए थे। किसी वजह से हम अपना सत्संग उस दिन कर नहीं पाए थे और हमने गुरुजी के लिए एक लाल चोला रेडी करवाया था, पर किसी कारणवश हम लोहड़ी वाली दिन वो कर नहीं पाए थे सत्संग, और लोहड़ी का प्रोग्राम उतना बड़ा कर नहीं पाए थे जितना हमने सोचा था। पर उसी सुबह मुझे गुरुजी ने एक लाल मंग के चोले की तरह उस तरह के एक चोले में स्वप्न दर्शन दिए थे और ब्लेसिंग्स दी थी। उस सत्संग में मैं ये बोलना भूल गई थी कि मुझे उसके एक दो दिन बाद फेसबुक पे गुरुजी का मैसेज आया था, जहाँ उन्होंने लिखा था कि पुत्र मैं तेनू लोहड़ी वाले दिन लाल चोले विच दर्शन दूंगा। तो अपने आप ये गुरुजी ने भी संकेत दे दिया कि वो आए थे लोहड़ी वाली सुबह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने फिर 10 दिन बाद सत्संग किया भी अपने घर, तभी भी उन्होंने लाल चोला चढ़ाया हुआ था। एक चीज़ मैं और आपको इस सत्संग से जुड़ी हुई बताना भूल गई कि हमने जब गुरुजी का चोला सिंहासन पे चढ़ाया था और उनका आसन बिछाया था, थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा आभात हुआ कि जैसे चोला अपनी जगह से थोड़ा हिला हुआ है, जैसे कोई बैठता है तो उसका आभास होता है। और हमने अपने घर में 1-2 दिन दरबार रखा था और जुतियाँ जो थी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जुतियाँ पहनी है, क्योंकि जब मैं लाई थी वो जुतियाँ तो वो एकदम ब्रांड न्यू थी, पर जैसे कोई जुत्ती पहनी हुई होती है तो किसी के पैर के साइज़ के हिसाब से वो खुल जाती है। तो 3-4 दिन बाद हमें ऐसा लगा कि जैसे जुतियाँ भी खुल गई हैं, किसी का पैर उसमें रहा है। तो गुरुजी ने इस बार भी अपना हमें प्रेजेंस फील कराई जब घर पे सत्संग हुआ। मुझे पता है कि वो आसपास ही थे, रहते हैं हमारे साथ, पर उन्होंने साक्षात तरीके से अपनी प्रेजेंस हमें उस सत्संग के बाद घर पे फील कराई। एक और सत्संग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि काफ़ी पर्सनल है और काफ़ी मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ गुरुजी का। तो मैं काफ़ी टाइम से अपनी जॉब चेंज करने का सोच रही थी और मैं फ़िलहाल अपनी मदर के घर आई थी और कुछ हमारा ट्रैवल प्लान था। तो काफ़ी जगह पे मैंने ट्राई किया था, किसी ना किसी वजह से बात बनती बनती रह जाती थी, उतना मज़ा आ नहीं रहा था जो अपॉर्चुनिटीज़ थी। अब मैंने वापस जाना था और मेरे ट्रैवल के जस्ट 2 दिन पहले कुछ ऐसा चीज़ें फिरी कि
अपने आप मुझे एक जगह की जॉब ओपनिंग के बारे में पता चला और फटाफट चीज़ें अपने आप होती गईं। मंडे का दिन था, मेरा कॉन्फर्मेशन हुआ, गुरुजी का दिन है। गुरुजी मुझे दिन भर उनके मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र खुशखबरी आने वाली है, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी पूरे दिन मेरे अंग संग हैं और मुझे भरोसा दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और मैं मन ही मन उनसे ये अरदास कर रही थी कि गुरुजी ट्रैवल के पहले जॉब कंफर्म हो जाती तो बहुत अच्छा होता। ऐसा लगा जैसे उन्होंने दिल की मुराद सुन ली। और मतलब मुझे दिल से शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी आप जानते हो कि क्या बेस्ट होता है। मैंने तो आप ही के ऊपर सब छोड़ा हुआ था, आपको जो सही लगा आपने किया, आगे भी आप ही करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। पर इस सत्संग, इस ऑडियो सत्संग के माध्यम से मैं आपसे दिल से थैंक यू बोलना चाहती थी कि आपने बिल्कुल वैसे ही हमेशा कर देते हैं जो मन में हमारी इच्छा होती है। और कैसे आप चीज़ें बस फेर देते हो, वक्त फेर देते हो। बस अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा हमारे ऊपर, हमेशा अपना रास्ता हमें दिखाते रहिएगा। बस और कोई चाहत नहीं है, बस आपको मानते हैं बहुत ज़्यादा। मांगने की तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो थैंक यू गुरुजी, वी लव यू। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि आप सोचती हैं और गुरुजी उसको पूरा भी कर देते हैं। हमें गुरुजी से कभी कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। हमें जो भी चाहिए होता है, हम जो भी सोचते हैं, गुरुजी उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। बस गुरुजी हमें सब्र बख्शते हैं कि हम जितना सब्र रखेंगे, हमें उतनी ही जल्दी वो चीज़ मिल जाएगी। इसलिए हमें गुरुजी पर विश्वास रखना है और थोड़ा सा सब्र रखना है, ताकि हमारे सोचने तक ही गुरुजी हमें वो चीज़ें देना शुरू कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।